कितनों ने अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए गोल्स नहीं बनाए हैं, गोल्स नहीं सेट करे हैं? ट्रस्ट मी, if you're not taking care of your body, if you're not keeping any targets towards your health, you are going to be disappointed regarding your health. And that's the truth. If you want to have less visits to doctors, if you want to really rely on your strength, your immunity, you need to work. I mean, यार इतना बड़ा झटका आके गया है हमारे लाइफ में, पूरे वर्ल्ड को इतना बड़ा झटका आके गया है कोविड-19 फेज. हाउ कैन यू इवन फॉरगेट दैट? आई एम नॉट सेइंग उस ट्रॉमा में चले जाओ, बट दैट वाज अ लेसन. आई ऑलवेज से नो, सम थिंग्स आर लाइक लेसन, सम फेजेस आर लाइक लेसन्स. और अगर इतना बड़ा झटका भी आपको झटका नहीं दे पा रहा है, तो मैं ये सोच रही हूं आप किस मट्टी के बने. मतलब वो ऊपर वाला सोच रहा है कि और क्या करूं इनको समझाने के लिए, बिकॉज इससे ज्यादा बुरा हो ही क्या सकता था. आने वाले पल में इट्स कलयुग, इट्स गोइंग टू हैव लॉट्स देयर. मतलब कह रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिला. इसके पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था. इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, कितनों को तो ये वर्ड भी नहीं पता था, प्रतिकार शक्ति बोलते हैं. कभी तो भी हम किसी इससे सुनते थे, समझते थे. बट दैट वर्ड वाज, इम्यूनिटी वाज इन एवरी एवरी टॉक ऑफ एवरी पर्सन. हर कोई जब बात कर रहा था, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी. है ना, ऐसे कितने ही लोग हैं जो कोविड फ्री लाइफ जी चुके हैं, और आपने आपके सामने ही देखा रहेगा कोविड अफेक्टेड पीपल को. प्लीज रिमेंबर दैट एज अ लेसन. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. मुझे पता नहीं, बट आज सोने से पहले आप आपके हेल्थ के लिए गोल्स बनाओगे. You're going to love and respect your body. Please write that sentence now. If you have a DMC book, that first sentence should be, I love and respect my body. And if it's not there in your dictionary or your daily affirmations, I'm telling you, you are missing out your wealth. Health is really wealth. अब आपके पास पैसा है, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, हाँ, लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटीज एडवेंचरस कर सकते हो. बट इतना पैसा होने के बाद अगर आपकी हेल्थ वीक है, ट्रस्ट में पैसा भी कुछ नहीं कर सकता. फिर आप कोई चीज एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ में. मतलब जरा कुछ चलना है, आई कैन नॉट वॉक, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता. ये एडवेंचर करना, आई एम नॉट अलाउड बिकॉज आई हैव गॉट दिस दिस दिस. आई कैन नॉट ईट दिस फूड बिकॉज आई हैव गॉट दिस हेल्थ इश्यूज. मैं यही जॉब कर सकता हूं बिकॉज आई हैव दिस हेल्थ इश्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज आई हैव दिस हेल्थ इश्यूज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग. कुछ ऐसे 5 पिलर्स हैं जो मेरे फिटनेस कोच ने मुझे सिखाया है, जो मेरे योगा गुरुज ने मुझे सिखाया है. एंड दिस हैज रियली बीन वेरी वेरी religiously I follow it. Not I, every person who values their body and health. I know वो आपको फ्री में मिला है, इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, मैं जानती हूं. वही अगर मैं आपको 10,000 का एक गिफ्ट लाके दूं ना, अब 10,000 साल संभालोगे वो. 10,000 क्या, 5,000 का भी मैं गिफ्ट दे दूं, तो आप उसको दिन में एक बार तो जाके देखोगे और ठीक से रखोगे. क्या जस्ट बिकॉज इट्स बीन पेड you should be valuing it? And you don't know, actually you have paid for your health. आपको वो मालूम नहीं है. लास्ट बर्थ में, इस बर्थ में ऐसे कुछ चैलेंजेस आए जिसके लिए आपने पे किया है आपका हेल्थ ठीक होने के लिए, और आप नहीं जानते हुए चीज. यूनिवर्स कुछ हद तक आपकी मदद करेगा.
द मोमेंट द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स, और आप गॉड बोलते होंगे तो, द मोमेंट दैट एनर्जी अंडरस्टैंड्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, वो आपको सरप्राइजेस देगा। और तब आप वापस से ना उस फेज में जाओगे, उसे ठीक करने के लिए, उसका केयर लेने के लिए। डोंट टेक ग्रांटेड, मैं आपको अभी भी बता रही हूं, डोंट टेक योर बॉडी एंड हेल्थ ग्रांटेड। जब उसका ईगो हर्ट होगा ना, वो किसी का नहीं सुनेगा, सीरियसली किसी की नहीं सुनेगा वो। आपका बॉडी विल नॉट लिसन एंड रिस्पॉन्ड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट। इससे ज्यादा सिंपल वे से मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको। एंड आई एम श्योर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड गोज थ्रू हेल्थ चैलेंजेस। सो लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टार्ट्स विथ व्हाट? एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या, कहां से शुरुआत होनी चाहिए? somebody no guess? By creating healthy habits for yourself, not for others. So there is a very famous health coach. I know her since 10 years. तो वो जो आइडियाज एंड स्क्रिप्ट्स और वो सब जो बोल रहे थे ना, तो शी इज रियली अर्निंग बिकॉज शी इज ट्रीटिंग पीपल, बट यू नो व्हाट, शी इज अंडर हाईएस्ट मेडिकेशंस herself. शी इज दैट फैट. आई वाज लाइक, ये इंसान खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिखा के मतलब ही नहीं है. व्हाट एन एग्जाम्पल शी सेटिंग. तो फर्स्ट 4 years शी वॉज रियली मिंटिंग मनी बिकॉज हर जो टिप्स थो ना, हेल्थ टिप्स बहुत अच्छे थे. ट्रस्ट मी, इवन आई फॉलोड. बट आफ्टर 4 years उनका लेवल नीचे नीचे चला गया. बिकॉज पीपल नाउ डेज है ना वेरी स्मार्ट. when you want a dress from a designer, you will check out how the designer dresses up. क्या है उनके डिजाइन, कैसा है उनका टेस्ट, और वो खुद कैसे पहनती है या पहनता है. सही है. आप कोई भी चीज खरीदते किसी इंसान से तो ऊपर से नीचे देखते हो ना वो इंसान भी वैसा है या नहीं. तो अगर आप एक हेल्थ कोच हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई हक ही नहीं है सिखाने का. यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ फर्स्ट. वरना आज मैं ये टॉपिक लेती ही नहीं. दुनिया भर की बीमारियों से निकल के बाहर आई हूं, लिविंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ एंड हेल्दी मेंटल स्टेट. आई हैव कम टू दैट लेवल दैट आई कैन स्पीक इट नाउ. वरना आप अगर मुझे कुछ साल पहले बताते तो मैं खुद एक विक्टिम थी. मैं क्या ही आपको समझाती थी, बिकॉज मैं खुद वो फॉलो नहीं कर रही थी. बट सो बिकम एलिजिबल टू इवन स्पीक एंड टीच एंड प्रीच इफ यू आर प्रैक्टिसिंग. आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉलो करो, फिर ही आप सिखाइए. ट्रस्ट मी, बिकॉज पीपल विल लुक एट यू एंड पीछे बोलेंगे खुद को देखो और ये क्या भाषण दे रहा है, दे रही है. एंड पीपल विल स्पीक. People will speak. So what is needed? What are the pillars, you know? So first is positive mindset. आप देखना, जो फिजिकली फिट रहता है ना, दे आर मेंटली फिट ऑल्सो. वाई दे आर मेंटली फिट? विथ देयर पॉजिटिव माइंडसेट. पॉजिटिव माइंडसेट यानी क्या? सो अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो अपने आप से एक सवाल पूछें, why you want a healthy body? Ask yourself, why you want a healthy body? Yeah, because I want to enjoy everything, all the adventures. I don't want all those medicines. I don't want to be on bed. That's why I want a healthy body. I want a healthy body so that I can work more, earn more, and enjoy more, and serve more. That's why I want a healthy body. Why you want a healthy body? Ask this question to yourself. Because I want to eat everything. Trust me, I eat everything. Everything which is
You can cook and eat it. Healthy, sattvic. But I won't even think to have chocolates because I know I am able to burn it. So please, बहुत जरूरी खुद को पूछो why you want a healthy body and why you want an ideal shape. क्यों चाहिए ideal shape? क्यों एक अच्छे posture में और figure में आना है आपको? Be you a male or female, that doesn't matter. Why you want to come? Definitely to feel confident, to feel good, to look good, to get compliments from yourself and others. Definitely. Ask, क्योंकि जितने whys आएंगे ना, जितने reason आप ढूंढोगे ना, healthy रहने के लिए, fit रहने के लिए, जितने रीजन दोगे उतना वो आपको मोटिवेट करेगा आपके गोल तक पहुंचाने के लिए. So if you ask me, yes, I want to wear all kinds of dresses. Yes, I want to look pretty when I look into the mirror. Yes, I want to feel confident. Yes, I want कि ऐसा ना हो कि बाबा ये ड्रेस मुझ पे सूट ही नहीं करता, मैं पहन ही नहीं सकती because I have this kind of body. So I have various reasons. I want to do all the activities. मुझे एडवेंचर्स करना है. अगर मेरे जॉइंट्स हेल्दी है तो आई कैन डू ऑल द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल. तो मुझे इसलिए दैट इज द मोर रीजन यू गिव द मोर आई मोटिवेट. अच्छा मुझे ये करना है, हाँ तो फिर मैं अपना हेल्दी बॉडी को रखूंगी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रीजन आपको जानना जरूरी है. वाई यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी? बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ, ताकि उसकी वजह से मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो. So have more reasons. That is having a positive mindset. That is having a positive mindset. So next question is, how will you live healthy? अब अभी reasons तो समझ गए क्यों चाहिए, but कैसे? How? Ask yourself how, and you all know it. How you need to be healthy. Exercise करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे. तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ विल यू डू इट? एक्शन प्लान बोलते हैं. एंड एंड में आप मुझे बोलो रिजल्ट मिलने के बाद हु इज गोइंग टू बी हैप्पी? यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. कोई सामने वाला नेबर फ्रेंड कोई नहीं, सिर्फ आप, ना ही आपके हस्बैंड ना ही आपकी वाइफ, आप खुश होने वाले हो. अचीविंग दैट टारगेट ओनली एंड ओनली यू आर गोइंग टू बी हैप्पी. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट. अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को मत तोड़ो. Just keep on trying, and one day you will achieve it. Second is like very important, rest of your body, mind and soul. It's not only body. आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपके आत्मा को रेस्ट की बहुत जरूरत होती है. So good sleep is very important. Being less on the gadgets is very important. More of exercising, more of writing, more of reading, and more of eating healthy. So बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके माइंड और बॉडी और सोल को रेस्ट देगा. सो चेकआउट कि आपकी स्लीप अच्छी है या नहीं. आर यू एंजॉइंग योर स्लीप? व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आर यू फीलिंग यस माय स्लीप इज डन? तो मोस्टली ना टाइमिंग सेम रखा करो सोने की. सोने से पहले कुछ अच्छे किताबें पढ़ के सो जाओ, सो दैट स्लीप इज गुड. राइटिंग की आदत रखो, रीडिंग की आदत रखो सोने से पहले. म्यूजिक की आदत रखो. नॉट द गैजेट्स, बट not the gadgets, scrolling down. It's destroying your sleep. In fact, the entire world is going through this trauma. कि एक जगह नहीं छूट रही यार, किसी की एक जगह नहीं छूट रही. खाते वक्त गैजेट्स, टॉयलेट के वक्त गैजेट्स, सोने के वक्त गैजेट्स, ड्राइविंग के वक्त भी गैजेट्स देख रही हूं मैं. आई मीन यू आर नॉट लिविंग ओनली विदाउट गैजेट्स. कुछ तो पल छोड़ो दिन में अपने लिए, अपने आप के लिए. तब आपके माइंड, बॉडी और सोल को रेस्ट मिलेगा. पहले ऐसी लाइफ नहीं थी. इतना गैजेट वाला वर्ल्ड नहीं था आपका. इतना गैजेटिंग लाइफ नहीं था. इट वॉज रियली बेटर.
Now see, people are getting heart attacks at any age. Any. You need to think where we are going wrong. It's your life. You need to take care. So I love this 40-minute rule in my life. Though I take it to 1 hour, but this 40-minute rule is fixed, you know. Matlab, agar I have very less time or my busy schedule or I'm out of station, but this 40-minute rule I will have. What is that 40-minute rule? I'll tell you. 5 minutes of meditation, because ज़्यादा वक्त ही नहीं होता है ना, but this is like compulsory. अगर अपना daily routine है, of course it's extended. But if you're out or something, because this is very flexible, 5 minutes meditation, 5 minutes affirmations, and 20 minutes ka exercise in any form, be it yoga, walking, jogging, floor exercise, gymming, whatever, aerobics, Zumba, dance. So like 10 minutes I give it to meditation and affirmations, and remaining 20 minutes I give it for exercises, any form. 40 minutes rule, ये आपका thumb rule होना चाहिए. There should be no compromise. No compromise. So I do divide it into 2 parts, 40 minutes morning, or maybe 1.5 ghanta in the morning, it's me time. And before sleeping, 20 minutes I will give to my health. Beat anything. 11 baje, 12 bajo, whatever. I will little workout and only sleep. And in fact, बीच में वक्त भी मिलता है sessions के बीच, I will walk. I want my body to be active. What I noticed, I'll tell you, my friends. When my body is active, na, my mind is super active to think good. जब बॉडी अच्छा नहीं होता ना, वीक होता है ना, इलनेस में होता है ना, आपका मन अच्छा सोच ही नहीं सकता. It's very difficult to think positive at that moment. How many of you are feeling that's right? क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी नहीं है ना, तो आपका मन हेल्दी हो ही नहीं पाता है, सोच ही नहीं पाता. अच्छा, तो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे कनेक्शन बन रहा है यार. सो 40-minute रूल आप आपका बना लो. 30 minute, 20 minute, 40 minute, 60 minute, make it यार. It's very important. Very, very. Water intake. Now, this is I've been telling since years. पानी का इंटेक इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ही आपके मसल को टोन करने वाला है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने वाला है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखने वाला है, आपका डिटॉक्स इजीली करवाएगा, आपको रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन देगा, स्टक्ड अप इमोशंस को भी फ्लो करेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, जॉइंट हेल्थ अच्छा रहेगा, और एक्सेस फैट को निकालेगा. वाटर is something natural element to which the universe has given us, a very natural element which is present for everyone, free, but we are not taking enough water for ourselves. तो पानी कितना लेना चाहिए? जितना भी आपका वेट है, बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20. तो जो भी नंबर आता है उतना लीटर पानी पीना है. So if your body weight is 60 divided by 20, कितना आया? 60 divided by 20, 3 लीटर्स आपके बॉडी को पानी जाना चाहिए. ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उतना ही. कम करा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम, ज्यादा किया तो आपके लिवर पे स्ट्रेस. हाँ, गर्मी के दिन होते तो इट्स डिफरेंट. एंड अगर आप हार्ड वर्कआउट कर रहे हो, यू आर स्वेटिंग अ लॉट, देन आधा लीटर एक्स्ट्रा इज ऑलवेज गुड. बट ये आइडल वाटर इनटेक होना चाहिए आपका. सो रिपीटिंग, वॉट एवर इज योर वेट, kgs divided by 20, and that is enough. तो सिपिंग पीते जाओ. पानी हमेशा बैठ के पियो. दैट्स गुड फॉर जॉइंट. जो खड़े रहकर पानी पीते हैं उनके जॉइंट से यार घुटनों में तो हाईएस्ट प्रॉब्लम आती है. एंड लास्ट थिंग इज, द फिफ्थ थिंग इज न्यूट्रिशन. आई नो यू ऑल नो अबाउट इट, बट यू डोंट फॉलो इट. न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ओनली. गुड फ्रूट इनटेक, सही टाइमिंग पे खाना, चेकआउट मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, ये सब आपके बॉडी में जा रहा है नहीं, प्रोटीन प्रॉपर जा रहा है या नहीं.
डेली इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो रहे हैं. यू नीड टू चेक आउट ऑल दिस. तो आपकी टाइमिंग सेट कर दो, ये वक्त पे ये. ट्रस्ट मी, माय कोच, हेल्थ फिटनेस कोच, शी सेड, पूजा, इफ यू वांट टू हैव रियली नेचुरल चीजों से आपको प्रोटीन सब ये कुछ चाहिए ना, ऑल द इंटेक्स आपके घर में ही सब कुछ है. नेचुरल चीजों में आपको अलग से वो वे प्रोटीन पाउडर ये सब मस्ती करने की जरूरत ही नहीं है. ये सारी बेवकूफी है, सारी स्ट्रैटेजीज है. एंड ट्रस्ट मी, आई नो इट, आई हैव गॉन थ्रू इट, आई नो इट. एंड आई बिलीव्ड व्हेन शी सेड दैट, व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड. सिंपल है, सुबह उठकर 1 चम्मच घी ले लो गाय का, खाली पेट. उसके बाद गर्म पानी पी लो. उसके बाद या तो हल्दी का थोड़ा सा एक शॉट ले सकते हो, या एनी काइंड्स ऑफ लीफी जूसेस. ड्राई फ्रूट विच आर सोक्ड, क्योंकि वो जितना सोक्ड रहता है ना ड्राई फ्रूट्स, उतना वो हेल्दी रहता है. दैट इज ऑल व्हाट आई हैव इन द मॉर्निंग. फिर शायद शहद का चम्मच ऑल्टरनेट डे, या घी जिस दिन नहीं लेना है तो ऑल्टरनेट डे आई वुड टेक कोकोनट ऑयल, वो भी घाना का, नेचुरली मेड, यू नो. तो ये नेचुरल चीज है, ये आपके बॉडी को ऑयलिंग, ग्रीसिंग, प्रोटीन मेंटेन करेगा. एंड इट्स गुड फैट, इट्स नॉट बैड फैट, इट्स अ गुड फैट. एंड देन ओके, आई एम ऑन 2 meals, बट इफ यू आर ऑन 3 meals, ब्रेकफास्ट के टाइम पे अच्छा ब्रेकफास्ट खाओ जिसमें फ्रूट्स इंक्लूडेड है. यू कैन हैव अ हैवी मील देयर, तो दोपहर को थोड़ा सा कम खा सकते हो आप, विद द वेजिटेबल्स, सैलेड्स, दाल, चावल. आपको पता है इन सब में हर चीज होती है. सो लिटिल राइस, लिटिल दाल, and leafy vegetables and roti. Roti, I would really recommend less wheat, more of jawar, bajra, and nachni, what I call it in Hindi. They are the best for your health. Wheat, sometimes you can keep an option because वो bread आ ही जाता है ना बीच में. तो wheat यानी wheat bread कभी नहीं होता है, वो मैदे का ही रहता है. वो कलर ऐड करके wheat bread हमें बताते हैं, but it's okay, you can enjoy that. ब्रेड के आइटम्स मुझे भी पसंद है, बट डिपेंड्स व्हेन यू आर एंड हाउ यू आर हैविंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे न्यूट्रिशन आपके स्टमक में डाल रहे हो. एंड रात को अर्ली ईटिंग इज बेस्ट. गिव योरसेल्फ 10 to 14 hours टू डाइजेस्ट व्हाट यू हैव ईटन. आपके जितना हेल्दी कोई नहीं रहेगा इफ यू टेक केयर. सो अर्ली ईटिंग इज ऑलवेज गुड, एंड लाइट फूड बिफोर स्लीपिंग इज बेस्ट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खाने खाते वक्त आप पानी मत पियो. That is the worst thing you're doing to your body. Many people I've seen having खाना ऐसे खाते हैं और ऐसे, मतलब that's something injurious to your health what you're doing. So there's lots to speak about nutrition, but you can definitely Google it. But these are the 5 things you need to take care, which my health fitness coach has really taught me, and all my yoga gurus have taught me, and that has really helped me and many of us. सो फॉलो अ रूटीन, यू नो, वेर एवर यू आर. एंड ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इजी है. आप कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में रह लो, इट्स वेरी इजी. सो आई रिमेंबर 2 days आई वाज इन जयपुर फॉर वास्तु विजिट. ओके, देयर वाज नो टाइम टू ईट. इतना, मतलब इतना मुझे मेरे फ्लाइट का भी यू नो टाइमिंग शिफ्ट करना पड़ा, कैंसिल करके, बिकॉज इतना काम था वह वास्तु को लेकर. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेवी आई हैज टू ईट एंड हैज टू मूव. डायरेक्टली 5 PM को आई हैज टू हैव माय लास्ट मील. दैट्स इट. अच्छा, मैं वास्तु विजिट के लिए जाती तो मैं पानी भी नहीं पी पाती हूँ बीच में. आई डोंट हैव, जहां खड़ी हूँ आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर. आई हैड टू लीव दैट प्लेस, गो ड्रिंक वाटर एंड कम. सो आई वाज सिपिंग वार्म वाटर सो दैट अंदर थोड़ा सा बेटर रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो. 2 meals पे थी मैं, ओनली 2 meals फॉर 2 days. बट प्रॉपर खाया मैंने, सब कुछ खाया, सुबह और वो शाम को जो खा रही थी. इट केप्ट मी एकदम हाई ऑन एनर्जी. बिल्कुल कहीं कुछ कोई तकलीफ नहीं हुई. तो द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. आप आपके बॉडी को समझो, क्या जरूरत है, क्या सूट होता है, क्या नहीं सूट होता है. टाइमिंग्स मैनेज करो. एक ही टाइमिंग रखो, या उतने आवर्स का डाइजेशन पॉइंट रखो. आई यूजुअली हैव दैट डाइजेशन, यू नो, जोन.
मैं रखती हूँ ज्यादा समय, ये मेरे बॉडी को आदत लग चुकी है. Until unless I'm very tired, I would just have बीच में fruits or something like that. Summers में buttermilk. So if you ask me, I don't even consume milk. मैं दूध नहीं लेती हूँ, मैं चाय कॉफी नहीं लेती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेती हूँ. आई एम गुड विथ नींबू पानी, हॉट वाटर, दैट्स इट. सो मिल्क के बदले में आई वुड टेक ऑन ड्राइड अंजीर, फिग्स बोलते हैं. आई वुड गो ऑन, आई कुड हैव पनीर ऑफ कोर्स, आई कुड हैव लिटिल ऑफ चीज ऑल्सो. कर्ड, मोर ऑफ कर्ड. प्रोबायोटिक पे मैं ज्यादा विश्वास रखती हूँ, ज्यादा. सो जैसे आई वुड हैव कर्ड मोर इन द लंच टाइम. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं. एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्रस्ट मी. रेकी में मैंने परसों परसों ही शेयर किया था हाउ आई ट्रीटेड नागिन, दैट herpes, just in 7 days. The doctors were also shocked कि कैसे हील हो गया, दाग भी नहीं बचा है. वरना साल तक तो दाग रहते हैं उसके, क्योंकि वो एक नस पे पकड़ के चलती है. And it is so painful. Nothing happened. Trust me, nothing happened. Just first day थोड़ा सा feel हुआ मुझे. Second day I understood what it is. That's it. Fourth day से I started taking medicine. That also I stopped. ऐसा नहीं है जरूरत, देखते हैं healings देते हैं. I gave healings. I gave literally affirmations. I am out, completely out. This you can help yourself, I'm telling you.